हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CTM अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 12th इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर 7 है उसका पार्ट 19 लेके आए हैं दोस्तों। अब रैपिडली सारे पार्ट्स आएंगे, चैप्टर हम फिनिश करेंगे दोस्तों। मेरा नाम है अलकेश सर। आज आप पढ़ेंगे दोस्तों LCR सीरीज। जब LC इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ AC सोर्स तो इम्पीडेंस क्या होता है, फिर फाई फेज डिफरेंस क्या होता है बिटवीन I एंड V, और सारी जानकारी हम आज लेंगे। टेंशन नहीं, बने रहिए लास्ट तक। टेन 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 टेन। दोस्तों, आज का इम्पीडेंस का फॉर्मूला लाएंगे, फाई का फॉर्मूला लाएंगे और बहुत सारे रिलेटेड सम्स करेंगे, बहुत ही रिलेटेड सारे, बहुत और लेवल हाई वाले सम करेंगे। टेंशन लेना नहीं, ठीक है दोस्तों? ओके। और हम जानेंगे अच्छा इस टॉपिक को लेके। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, थोड़ा सा ये रफ कर दूं तो जगह ज़्यादा मिल जाएगा। LCR सीरीज है दोस्तों। पहले कुछ मत कीजिए, पहले तो ये कीजिए दोस्तों कि ये लेक्चर है NCERT टेक्स्ट बुक का, ठीक है? जिन बच्चों ने 1 से 18 पार्ट नहीं देखे हैं जाके देख लो दोस्तों, आपका लाइफ सेट हो जाने वाला है। चैप्टर 7 आपको JEE नीट तक तकलीफ नहीं पड़ेगा दोस्त। JEE नीट तक के कॉन्सेप्ट में तकलीफ नहीं पड़ेगा, दैट इज प्रॉमिस। और दूसरा, गुजकेट तो फ्री है, समझ ले। इसमें इतना कर और गुजकेट के सवाल सॉल्व कर तू। लास्ट 10 ईयर या 5 ईयर के मैक्सिमम केसेस तुम्हें इसमें से मिलेंगे दोस्त। मजे करना तू, चला जा। दोस्तों, L, this is C and this is R connected to AC सोर्स, ठीक है? ओके दोस्तों, ये AC सोर्स है। हाँ, इसमें से करंट निकला, यहाँ पे भी करंट सेम है, सेम RC। LCR तीनों सीरीज में, टेंशन नहीं लेना। कभी कभी कुछ बुक्स में ऐसा दिया हुआ है L और C, फिर यहाँ पे R, यहाँ पे ये, तो सीरीज ही हुआ ना सर। करंट जहाँ पर बट नहीं रहा है, करंट डिवाइड नहीं हो रहा, तब तक सीरीज है सर। तो देख, जूम, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। कुछ सर्किट में ऐसा दिया है तो टेंशन नहीं लेना। ये LCR डिजाइन बनाने के लिए दिया होता है तो टेंशन नहीं लेना। आपको ये अच्छा दिखता है कंपेयर टू दिस, सो दैट इज वाई ऐसा देते हैं, टेंशन नहीं लेना। ओके, चला जाए। अब आप दोस्तों, यदि NCERT टेक्स्ट बुक का ही लेक्चर है, आपको बोर्ड में थियरी लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? पहला सर, हमारा तो मतलब टाइटल ही पड़ गया है लाइफ में, एज शोन इन फिगर। बस उसके बाद बात करो सर, एज शोन इन फिगर, उसके बाद बात करना है। चलिए स्टार्ट करें। इंडक्टर, कैपेसिटर एंड resistor are connected in series to AC सोर्स। AC सोर्स के साथ कनेक्ट किए हुए हैं तीन को, ठीक है? अब इसमें थोड़ा डिटेलिंग करना पड़ेगा हमको। डिटेलिंग मीन्स व्हाट? मान लो ओनली R होता तो उस टाइम क्या होता? तो सर उस टाइम V = IR हो जाता, और मैक्सिमम वोल्टेज कितना होता? तो IMR हो जाता। बात तो करनी पड़ेगी ये सब। और फिर दोस्तों हम बोलेंगे कि I और V के बीच का फेज कितना होता? तो दोस्तों दोनों सेम फेज में होते हैं। ये बात हो चुकी है हमारी। चलो, दिस इज ओनली R, ये रहा। अब हम पढ़ेंगे ओनली L। हाँ, अब मैं स्टाइल में ऐसे लिख रहा हूँ, आपको फिर एग्जाम में जैसे लिखना हो वैसे लिख सकते हो आप। ओनली L होगा तो IXL हो जाएगा, और मैक्सिमम के लिए IMXL हो जाएगा। किसके लिए मैक्सिमम है? L के लिए मैक्सिमम है। तो L के लिए जब मैक्सिमम होता है तो कुछ बुक्स में आप बहुत ही लेवल वाली JEE एडवांस वाली बुक देखेंगे ना आप दोस्तों, तो VM और यहाँ पे L हल्का सा दिया होता है। मतलब ये क्या शो कर रहा है? वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज मैक्सिमम, ऐसा VM मतलब है ना। यहाँ पे L दे रखते हैं, ठीक है? और C होता तो यहाँ पे C होता है, R होता है तो यहाँ पे R होता है, ठीक है? तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चला जा। इसमें दोस्तों सिंपल लॉजिक है। I इधर है, V ओथे है, I ओथे है, V एथे,
π/2 जितना ज़्यादा होता है। ठीक बा, ओके सर। फिर आ जाते हैं हम बात पे ओनली सी में VC इज इक्वल्स टू IXC, मैक्सिमम वोल्टेज के लिए IMXC, और इसमें थोड़ा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, I ज़्यादा होता है π/2 जितना। बोल हाँ या ना यार। ये तीन बातें आपको समझ में आ रही है, मतलब आप जल्द से करो। नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? रुक तो एक मिनट। हाँ, दिख गया? दिख लिया ना? हाँ, ओके। वापस से आ जा बेटा, लेट्स रॉकेट। हाँ, चला जा, ठीक है, ओके। अब दोस्तों बात करते हैं हम, सीधी सीधी बात करते हैं। LCR है, खटाक देके 10 फेजर डायग्राम बना देते हैं दोस्तों। फेजर डायग्राम का पूरा वीडियो अलग से मैं लेके आऊँगा। किसी में फेजर डायग्राम, हाँ, फेजर डायग्राम जरूरी क्यों है दोस्तों? अच्छी तरह से हमको पता चल जाता है फेजर से कि कौन किससे फेज में कितना आगे पीछे है दोस्तों, तो हम जान पाते हैं। जैसे कि I और V के बीच 90 का गैप होता है, मतलब क्या हुआ मालूम है? I है ना V से 90 एंगल जितना आगे है, या तो I V से 90 जितना पीछे है। ये सारा रिदम है ना, मैं आपको एक अलग से फेजर डायग्राम का वीडियो बनाऊंगा 10-15 मिनट का, उसमें सारा डिटेलिंग दे दूंगा कि फेजर सही में क्यों यूज करते हो आप, ठीक है ना। चलिए, फेजर डायोग्राम चला जा। ये बात हो गई। चलो ठीक है दोस्तों, आपको पता है LCR सीरीज में है, तो सब में कॉमन बात है करंट। तो ये IR, ये IL, IC, सारे के सारे में करंट सेम जा रहा है, तो सब सेम, ठीक है। अब दोस्तों मैं सीधा R की बात करता हूँ। I जहाँ होगा वहाँ VR होगा, तो दोस्तों सिंपली मैं यहाँ पे VR लिख सकता हूँ, विच योर प्रायर परमिशन, ठीक है सर, परमिशन ग्रांटेड। यहाँ पे लिख ले, कौन ना बोल रहा है तुझे, चला जा। अब दोस्तों देखिए L की बात करूँ तो L में क्या होता है? I से V π/2 जितना आगे होता है, तो I तो ये रहा, तो V कहाँ होगा सर? ये रहा, तो L के लिए V कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, ये रहा VL, ठीक है। अब दोस्तों C में देखो, ओनली C में I आगे है और V π/2 जितना पीछे है। ये I है, V π/2 जितना पीछे है। सर समझ में नहीं आ रहा है। आप देखो VC को तो बहुत लंबा बना रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक बनाया आपने VC को, और VL को बेचारे को छोटा सा तुचुक मुचुक बनाया। देखो सर, ये रहा VL। क्यों ऐसा? तो दोस्तों आज के टॉपिक में ये हम डिस्कशन करने वाले हैं कि दो केसेस हैं। यदि VL इज ग्रेटर देन VC इज ग्रेटर देन VL हो, मतलब कि XC इज ग्रेटर देन XL हो, तो उस केस में फेजर क्या बनेगा। और दूसरा मैं टॉपिक लूंगा VC इज लेस देन VL, मतलब कि VL बड़ा है VC से, तो उस केस में फेजर डायग्राम कैसा बनेगा, बने रहिएगा दोस्तों। ये जो वेक्टर का, ये जो फेज का है ना, जो ये लाइन है ना, वो उसका वैल्यू, उसका लेंथ है ना, ये इसका लेंथ, उसकी वैल्यू डिसाइड करता है। तो देखिए लेंथ ज़्यादा है, मतलब VC ज़्यादा होगा। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, सिंपल लॉजिकल बात करता हूँ। मान लो यहाँ पे 3 न्यूटन फोर्स ले रहा हूँ ऐसे आपको समझाने के लिए, और ये टोटल है ना यहाँ से यहाँ पर 10 न्यूटन है, ठीक है। अब देखिए क्या मैं दोस्तों ऐसा कर सकता हूँ, इसमें ये 3 न्यूटन है, यहाँ पे 3 न्यूटन ले लूँ मैं, यहाँ पे उसके जितना ही, तो दोस्तों ये पोर्शन क्या हो जाएगा, 10 - 3, बिंदास। टोटल 10 में से 3 - 10 - 3, तो वो ही वाली मेथड क्या मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ये टोटल VC है, उसमें से मैं इतना VL मान के चलता हूँ, इतना VL, तो ये पोर्शन क्या हुआ दोस्तों, VC - VL। सिंपल है सर, है ना, VC - VL। अब दोस्तों थोड़ा सा बड़ा कर दूँ यार, इतना भी छोटा नहीं है बेचारा, हाँ ठीक है। अब VC - VL को लगा दो इधर, हाँ ठीक। अब ये रिजल्टेंट निकल के यहाँ पे आएगा। कितना इजी काम का जो हो रहा है अपना दोस्तों, कितना इजी काम हो रहा है। ये क्या होगा, रिजल्टेंट V, ये क्या होगा, रिजल्टेंट V। ये दोस्तों VC - VL है, तो ये क्या हो जाएगा, VC - VL। ये क्या हो जाएगा, फाई,
यस, रिजल्टेंट v और I के बीच का फेज डिफरेंस इट इज फाई। ठीक है, ठीक है, चलिए आ जाइए। अब दोस्तों डायग्राम, फेजर डायग्राम हमारा बन चुका है। आप बिंदास लिख सकते हो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वी कैन से दैट इन दिस एंगल दिस ये दिख रहा है पूरा राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, उसमें ये है v, टिंग 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 टिंग, ये है ये और ये है ये। चलो आ जाओ। किसका स्क्वायर? हाइपो स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर। ठीक है, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर। v इज इक्वल्स टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल स्क्वायर। दोस्तों ये ध्यान रखना, कभी भी आपको LCR सीरीज में बोलते हैं कि रिजल्टेंट v फाइंड करिए, रिजल्टेंट v, और बोलते हैं VRMS फाइंड करिए, v इफेक्टिव फाइंड करिए, सब यही है दोस्त। ठीक है, v इफेक्टिव ऑफ टोटल सर्किट तो ये रहा, v रिजल्टेंट, VRMS सब कुछ आप फाइंड करना, ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, आपको VR वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर दिया होगा, वोल्टेज अक्रॉस C दिया होगा, वोल्टेज अक्रॉस L दिया होगा, आप वैल्यूज पुट करके RMS ला सकते हो। 10 टेडिंग चला जा। ठीक है, चलो अब इसमें आगे बढ़ते हैं, यहीं ऊपर बढ़ जाते हैं। v इज इक्वल्स टू, चलिए अब वैल्यूज रखना स्टार्ट कीजिए। वी आर मतलब I स्क्वायर R स्क्वायर, ये रहा ना, सिंपल है वी आर। ओके चलिए, पता नहीं वीडियो पोज हो गया था। हाँ, कहाँ पे v इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर स्क्वायर, वी आर स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस वी सी आई एक्स सी, ये तो रामायण है दोस्त, और वी एल मतलब आई एक्स एल का स्क्वायर। सिंपल है, वेरी सिंपल। आई स्क्वायर आर स्क्वायर, भाई बहनों आई स्क्वायर कॉमन है, जुपा आई बाहर निकाल दे, आर स्क्वायर एक्स सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर। कितना इजी काम है दोस्त। अब इसको v इज इक्वल्स टू आई आर के साथ कंपेयर विथ v इज इक्वल्स टू आई आर। तो दोस्तों ये रजिस्टर का काम कौन कर रहा है इसमें? LCR सीरीज में ये कर रहा है दोस्तों। तो रजिस्टर का काम मतलब इम्पीडेंस, इम्पीडेंस मतलब आर स्क्वायर एक्स सी माइनस एक्स एल स्क्वायर। बोल हाँ या ना यार, जब एक बार बोल दे। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप क्लोज अप क्यों नहीं करते हैं? ठीक है कि नहीं है? अब दोस्तों लगे हाथों में 10 फाई फाइंड करना चाहूंगा। ये जो फेज एंगल है बिटवीन V एंड I, रिजल्टेंट V एंड I, जरा बंदी हो गया ना, मंजूरी होती है फिर। नहीं चालू है, चलो भैया, चलो 10 फाई मतलब बोल चल, सामने वाला अपन पास वाला, ऑपोजिट अपन एडजेसेंट, VC माइनस VL बाय VR। VC मतलब IXC, VL मतलब IXL, ये है IR। I ऊपर से निकल, नीचे से निकल, हुड हुड दबंग दबंग, हुड हुड दबंग, जुबा दबंग। दोस्तों cos फाई फाइंड करना चाहूंगा मैं, तो इस एडजेसेंट अपन हाइपो, एडजेसेंट है VR, हाइपो है V रिजल्टेंट। ठीक है, हाइपो है V रिजल्टेंट, VR का मतलब है IR और V रिजल्टेंट का मतलब है I, और ये काम कौन कर रहा है? Z इम्पीडेंस। तो IZ R बाई Z। वर्षों से देखते आ रहे हो दोस्तों, हर एक में आप देख लो, LR में, RC में ऐसा कुछ ही काम धाम देखने को मिलेगा। हाँ, Z जरूर चेंज होता है, इसमें Z है कुछ हिसाब से लिखना पड़ेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स एल स्क्वायर, जो Z है वो आपको लिखना है। साइन फाई तो अपने बचपन का दोस्त है सर, साइन अपॉन कॉस इज इक्वल्स टू टेन फाई, बचपन का दोस्त है सर। ये कॉस को निकालो, कॉस यहाँ पे रखो, टेन फाई है मेरा एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर,
cos c है मेरा r बाई z जूटा एक्स सी माइनस एक्सएल बाई जेड। तो दोस्त डन है कि नहीं है? ये है BC इज ग्रेटर देन BL का बात है, जो आपके सिलेबस में दे रखा है, आपको इतना एग्जाम में लिखना है, इट इज मोर देन इनफ। देख लीजिए, तो भी कुछ रह गया हो तो कुछ नहीं रह गया, मजे करना भाई, स्क्रीनशॉट ले ले। अब ये रफ करके आपको समझाता हूँ, इफ BC इज लेस देन BL, चलो ठीक है, 2 मिनट रुक जा। चल भाई चल, तो फाइनली VC इज ग्रेटर देन BL होता है, तो ये फॉर्मूला है, tan cos sin सबका फॉर्मूला है। अब देखिए दोस्तों, इसमें कुछ नोटिस कर रहे हो, इसमें कुछ नोटिस कर रहे हो आपका। चलिए पहले ये स्टार्ट करता हूँ, फिर इसको, ये जो चीज है और ये VL इज ग्रेटर देन BC, उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। चला जाए, पहले फेजर डायग्राम बना देता हूं। पलकों के चला जाओ दोस्तों। सीरीज में है सारे, LCR सीरीज है, तो क्या होगा, LCR सीरीज है तो हाँ सर आई कॉमन है सब में। चलो फटाफट, अब मैं ज्यादा इसको समझाने नहीं बैठूंगा, फालतू में टाइम वेस्ट होता है। IR IL IC, ओके। इसी के ऊपर दोस्तों आपका VR होगा, वो तो बचपन से फिक्स है। अब की बार थोड़ा चेंजेस क्या है, VL ज्यादा है, ये VL है पूरा का पूरा, और ये है आपका VC, इतना है VC, ठीक है। चला जाओ, ठीक ठीक ठीक, थोड़ा आगे पीछे देख लेना आपके हिसाब से। एक्सेट VL और VC के बीच का ये π/2, ये π/2 180 एंगल होता है, हाँ MCQ में पूछे तो। अब दोस्तों हमारी बात हो चुकी है, इतना ये जो VC है, इसको मैं VC कंसीडर कर लूं इसको, तो ये क्या होगा, ऑब्वियसली सर VL माइनस VC, ठीक है। चलो फटाफट आगे बढ़ेंगे हम ये, और फिर हम रिजल्टेंट ले लेंगे। क्या है भैया, ये क्या हो रहा है, इंक ज्यादा भर दिया है क्या, ठीक है। और ये हो गया V रिजल्टेंट, ठीक है। तो देख दोस्तों, ये क्या हो गया, 5 हो गया। ये VL माइनस VC है, तो ये VL माइनस VC, ये रिजल्टेंट है V, ठीक है। आराम से सब कुछ समझ में आ रहा है, आजा फटाफट। V स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC स्क्वायर। इसका जरा ड्राइंग कर दो, इसका कुछ ड्राइंग मुझे ऐसा मिल रहा है, आपको थोड़ा सा अच्छा लॉजिक क्लियर हो उसके लिए ऐसा ड्राइंग कर रहा हूँ, 2 मिनट शांति रखना। मान लो VL माइनस VC यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे VR मिल रहा है और यहाँ पे V मिल रहा है, ऐसा ड्राइंग हो सकता है, हाँ सर राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है, चला जाए, ठीक। V इज इक्वल्स टू अगेन फटाफट फटाफट स्पीड बढ़ाएंगे, VL माइनस VC स्क्वायर, V इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R स्क्वायर IXL माइनस IXC स्क्वायर, I बाहर ले लो, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। तो सर ये काई का काम करेगा, इम्पीडेंस का काम करेगा, हमारी बात हो चुकी है, ज्यादा समझाऊंगा नहीं मैं। ये आप Z को इस हिसाब से भी लिख सकते हैं, ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का स्क्वायर। ये सारी बातें हमारी हो चुकी, ठीक है। ओके ओके डन। अब दोस्तों आप इमेजिनेशन करोगे, tan फाई का वैल्यू क्या, tan फाई का वैल्यू क्या होता है सर, इस पर से है ना, सामने वाला अपॉन पास वाला, सामने वाला अपॉन पास वाला, तो सामने वाला मतलब VL माइनस VC, पास वाला मतलब VR, तो XL माइनस XC अपॉन R। cos फाई इज इक्वल्स टू पास वाला अपॉन हाइपो, VR अपॉन V, IR अपॉन IZ। सिंपल लॉजिकल बातें चल रही है सर। और sin फाई इज इक्वल्स टू XL माइनस XC बाई Z, हाँ tan फाई इंटू cos फाई इज इक्वल्स टू sin फाई, ये आ जाएगा आंसर, वो कोई इशू नहीं। अब आप देखना, बहुत गजब लेवल की बात बोलने जा रहा हूँ, बहुत गजब लेवल की। ये मान लो Z का स्क्वायर कर देता हूँ,
तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर हो गया। अब आप देखना आराम से देखना, तो क्या मैं ऐसा ड्राइंग बनाने में सक्षम हूं, z एक है r एक है एक्सएल माइनस एक्सी। अब पाइथागोरस लगा तो जरा, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन साइड का स्क्वायर प्लस सामने वाली साइड का स्क्वायर। डन है। तो दोस्तों आपको कभी भी बोलते हैं, इस ट्राइंगल को बोलते हैं इंपीडेंस ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? इंपीडेंस ट्राइंगल, है ना। तो इंपीडेंस डायग्राम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंपीडेंस डायग्राम। टेन 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 टेन। ये याद रखना दोस्तों, एक्स सी बड़ा होता तो एक्स सी माइनस एक्सएल आता, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना दोस्तों। जैसे एक्सएल बड़ा है तो इस सर्किट को प्योर इंडक्टिव सर्किट बोलेंगे, प्योर इंडक्टिव सर्किट। इसमें दोस्तों एक्सी बड़ा था तो इस सर्किट को बोलते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। मान लो दोस्तों तीसरा है, ये आपको भाई ये खाली नॉलेज के लिए हो दोस्तों। हाँ, आपके एनसीईआरटी बुक में खाली VC इज ग्रेटर देन VL वाला केस लिया हुआ है। मान लो VC इज इक्वल्स टू VL हो जाता, यानी कि XL इज इक्वल्स टू XC हो जाता है, बहुत बड़ी बात हो जाती है दोस्तों। ये पूरा आगे एक टॉपिक आने वाला है रेजोनेंस, वो आएगा उसमें, लेकिन अभी के लिए करते हैं। तो सर Z इज इक्वल्स टू सीधा आर स्क्वायर, XL और माइनस XC, XL और XC वो दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो Z इज इक्वल्स टू R। मतलब वो सर्किट प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो जाएगी। ये छोटी छोटी बातें दोस्तों आपको आगे जाके बहुत ही अच्छा फायदा करने वाली है। tan phi इज इक्वल्स टू, देखिए tan phi XL माइनस XC, मतलब दोनों सेम है तो जीरो। कब एंगल जीरो होता है भैया? I और V के बीच का एंगल कब जीरो होता है? जब प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये थॉट्स है सारी, पढ़ते सम करवाता हूं इसके। अच्छे वाले सम्स करते हैं तो ज्यादा लॉजिक क्लियर होगा। भाई सारा LCR सीरीज के लिए ये सम, तो टेंशन लेना नहीं। ओके, देखो दोस्तों, एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर सीरीज में ज्वाइन किया गया है AC सोर्स के साथ, तो Z फाइंड कीजिए। अब जो कैपेसिटर है उसका रिएक्टेंस कितना है? 250 ओम दिया है। जो इंडक्टर है उसका रिएक्टेंस मतलब XL, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर मतलब XL, इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर मतलब L, हेनरी में देते ना, R 40 ओम, तो Z फाइंड। सो फॉर सिंपलिसिटी R स्क्वायर प्लस, देखो दोस्तों XC बड़ा है XL छोटा है, तो XC माइनस XL स्क्वायर, जो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं 250 माइनस 220 करूं तो 30 आएगा, 30 का स्क्वायर 900 ही होना है। मैं 220 माइनस 250 करूंगा तो माइनस 30 आएगा, उसका स्क्वायर भी 900 ही होना है। तो इंपीडेंस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, XC माइनस XL लो या XL माइनस XC लो, तब फर्क पड़ता है दोस्तों tan phi का जब आप फॉर्मूला लेते हैं तब बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, पूरा एंगल माइनस में और प्लस में हो जाता है, ठीक है ना। तो हम आएंगे उसमें, टेंशन नहीं लेना। चला जाए। सो लेट्स स्टार्ट। R का स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर होता है 1600, XC 250 माइनस 220 30 का स्क्वायर 900, सीधा खचा के देके आंसर आ रहा है, कोई माथा कुटी नहीं है, मजे करना था दोस्तों। L दिया है, C दिया है, R दिया है, तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। एक ऐसा AC सोर्स है जिसका 230 वोल्ट है और 50 हर्ट्ज उसका फ्रीक्वेंसी है। तो चलिए स्टार्ट करिए दोस्तों। Z फाइंड करना है। फॉर Z वी हैव टू टेक R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL, ठीक है। अब देखिए XC बड़ा होगा तो XC को आगे लिखूंगा, XL बड़ा होगा तो XL को आगे लिखूंगा। XC और XL दिया नहीं है, डायरेक्टली हमको फाइंड करना है, तो हम पहले वो फाइंड कर लेते हैं। चलिए भैया आ जाइए। XC 1 अपॉन ओमेगा C 1 अपॉन 2 पाई FC, है ना। चला जाइए। ओके,
ये भी लिखना पड़ेगा 1/2 पाई, एफ है 50, सी है दोस्तों 5/पाई माइक्रोफैराड है। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, ऊपर जाएगा तो 10⁻6 हो गया। ठीक है, पाई पाई कौन सुनना आराम से, और ये हो गया 10⁻6 ना, नीचे देख 5 5 है 25, 25 इंटू 2 50, 50 मतलब 500। कुछ मैं भूल नहीं रहा हूँ। सी का मतलब क्या है 5/पाई, पाई पाई कौन 10⁻6, हाँ जो आंसर आना होगा। और ये 10⁻6 है, मतलब कि 6 मिनट लगा तो 1 2 कैंसिल, 5 2 10, मतलब दोस्तों 2000 ओम आया XC। ठीक है, अब XL कितना आ रहा है, तो ओमेगा L 2 पाई, FL 2 पाई 50, और L का मतलब क्या है दोस्तों 20/पाई हेनरी, पाई पाई 1, 50 इंटू 20 इंटू 2, अगेन इट इज 2000 ओहम। एक्सेल आ गया दोस्तों, एक्सेल और एक्सेल दोनों 2000 आए हैं। कांग्रेट्स। क्या होने वाला है सर, कुछ नहीं होने वाला है, दोनों जब सेम है जुग जुग, तो Z इज इक्वल टू ओनली R, मतलब कि ओनली R कितना है 50 ओम, आंसर तेरा Z 50 ओम आंसर आ गया। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है बात को, इतना ढंग से करना पड़ेगा। Z आ गया, Z 50 आ गया, तो IRMS तो ला ही सकता है, इसी की बात कर रहा हूं मैं। VRMS अपॉन Z, VRMS है 230, Z है 50, जुपाक 4 और 3 6, अप्रोक्स 4.6 एम्पियर, 4.6 एम्पियर। डन है दोस्तों, चलो ठीक है, कर लोगे आप अपने आप से। ठीक, ऐसे ही जो प्रैक्टिस के सम रखे हैं, तीसरा और चौथा आप देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इतने सिंपल सिंपल समझे जाएंगे दोस्तों। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लेक्चर है, जीनीट के साथ कंपेयर मत कीजिएगा दोस्तों, है ना। ओके, तो लाइफ सेट होगी, दुखी नहीं होगा। तो भी आपको एटलीस्ट और आगे बहुत टफ लेवल के सम करवाने जा रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना। एक्सेल दे रखा है, एक्सी दे रखा है, आर दे रखा है, जेड फाइंड करना है, सब कुछ एलसीआर सीरीज का बात चल रहा है। एक्सेल माइनस एक्सी रखो ना, 20 जाता है 10 से। जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्ससी स्क्वायर। जेड स्क्वायर मतलब 2500, 50 का स्क्वायर 2500, आर स्क्वायर तो आपको फाइंड करना है। एक्सएल हो गया 20, ये हो गया 10, 20 माइनस 10, 10, 10 का स्क्वायर 100, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2400। आर जो आए वो आप लिख देना। बोल क्या हाल चाल, बढ़िया। छठा क्वेश्चन है, लेवल वाला क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा हम इसमें मारवाड़ी बेटा करेंगे। आर दिया है, एक्ससी दिया है, वीआरएमएस दिया है, एफ दिया है, एमएस दिया है, जुप 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 लोचो 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 दोस्तों, टेन 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 देवियों सजनों लोचा हो जाएगा। क्या करेंगे चलिए बोलिए। एक काम करते हैं, आपको बोला गया है कि एक रजिस्टर है 400 ओहम का, वो 200 ओहम के कैपेसिटिव रिएक्टेंस के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और कौन सी बैटरी से, 200 वोल्ट वाली बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, जो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी देता है। जो सर्किट में से बहने वाला, सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो इन सर्किट इज 0.49 एम्पियर, ठीक है। तो दोस्तों आपको पहला बोला गया है फाइंड VR, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, सो यू हैव टू टेक IR। I है 0.49, R है कितना है 400, मतलब ये गिंडी गया 30 और 3 196 वोल्ट, ठीक है सर। VC वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, IXC 0.94। कितना दिमाग लगा के क्वेश्चंस लाने पड़ते हैं दोस्त आपके लिए कि आपको पूरा समझ में आए। 1/98, ठीक है। इतना सिंपल है दोस्तों तुम्हारा क्वेश्चन। अब जो है दूसरा क्वेश्चन, वो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। आपका दिमाग इसमें मांगेगा ही मांगेगा, दिमाग को करना ही पड़ेगा आपके साथ में। When V and I are in same phase, then find L। V और I सेम फेज में कब होते हैं? अरे सर अभी आपने चलाया था प्योर रेजिस्टिव में, हाँ
तो प्योर रेजिस्टिव में एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी हो जाता है। यही कंडीशन व्हेन वी एंड आई आर एलसीआर लगा हुआ है, एलसीआर सीरीज में है, फिर भी उस टाइम सेम फेज में हो जाता है। सेम फेज में पूरा v और i के बीच का एंगल है वो सेम फेज में चलने लगता है, फेज डिफरेंस 0 हो जाता है। तब किसकी बात कर रहा हूं मालूम है? मैं लास्ट मैंने चलाया था, यस एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी होता। तो एक्सएल मतलब 2 पाई एफ एल और इज इक्वल टू एक्ससी। तो एल इज इक्वल टू एक्ससी अपॉन 2 पाई एफ। एक्ससी कितना है? 200 है, 2 पाई बोले तो 3.14 और एफ बोले तो 50, 50 दूना 100, 2। जो आंसर आए वो आप हेनरी में लिख दें। इतना इजी काम काज है बोल कैसन बात एक बार के। और एक दो और क्वेश्चन करवाता हूँ, लेवल वाले आपका लेवल सेट होगा और आपको मजा आएगी, है ना। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट। चल भाई, सम का मतलब भंडार लग गया है दोस्तों, है ना। आपको बहुत अच्छा तगड़े सम आने वाले हैं। आपकी एक टेक्स्ट बुक के सम तो आपको ऐसे इजीली हो जाएंगे, टेंशन लेना नहीं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए फटाफट स्पीड बढ़ाएंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, इंक ज्यादा बढ़ जाती है तो ये होता है। 12 ओम का रेजिस्टेंस, 12 ओम रेजिस्टेंस एंड 14 ओम reactance of capacitor and L 0.1 Henry is connected in series to 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज बैटरी एसी सोर्स, ठीक है। ये लिखा है कैलकुलेशन की इजीनेस के लिए आपको पाई का वैल्यू इस सम में 3 लेना है, ऐसा बोल रखा है। नहीं बोला हो तो 3.14 हम लेते ही लेते हैं। आई फाइंड कीजिए और फेज एंगल बिटवीन आई एंड बी मतलब 5 फाइंड कीजिए, ठीक है। दोस्तों आई फाइंड करने के लिए आई मतलब वही आईआरएमएस, सर्किट में से फ्लो होने वाला करंट। वीआरएमएस दिया है, आईआरएमएस फाइंड करना है। जेड आ जाए तो काम हो जाए मेरा, जेड आ जाए तो काम हो जाए मेरा, ठीक है ना। अरे यार इनको तो जेड फाइंड कर लो मैं सीधा। सर जेड के लिए मैं तो खुद ही पढ़ा था कि तुरंत मुझे याद आया, एक्साइटमेंट में भी एक्ससी और एक्सएल कहाँ है। एक्ससी तो दिख रहा है, एक्सएल कहाँ है। तो चल पहले एक्सएल फाइंड कर ले। ओमेगो एल 2 पाई एफ एल, 2 पाई का वैल्यू 3 लेना है, एफ है 50, एल का वैल्यू 0.1। जुपाक 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 कितना हुआ? 30 ओम हुआ ना। हाँ ठीक है, गलती नहीं हो रहा है कहीं पे। ओके डन है, डन है। चलो आ जाओ फटाफट अभी जेड फाइंड कर लेते हैं हम। आर स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 प्लस। दोस्तों एक्सी माइनस एक्सएल कर रहा हूँ, एक्चुअली में मुझे अब क्या करना चाहिए? एक्सएल माइनस एक्सी लिखना चाहिए। एक्सएल ज्यादा है, एक्सी भी कम है, ठीक है। तो 30 माइनस 14, ये 30 माइनस 14 कितना हुआ? 16, 16 का स्क्वायर 256। जो आंसर आता है 10, 1, 10 और 400 मतलब 20 ओम जेड आ रहा है। आईआरएमएस फाइंड करना है आपको। सो आईआरएमएस इज इक्वल्स टू वीआरएमएस बाय जेड। कैलकुलेशन आप देखते रहिएगा। वीआरएमएस कितना है? 200, जेड है 20, जुपाक जुपाक 10 एम्पियर का करंट है। अब फेज एंगल फाइंड करना है दोस्तों, बहुत इजी बात है। tan phi इज इक्वल्स टू एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर। एक्सएल माइनस एक्ससी, एक्ससी माइनस एक्सएल। सो tan phi इज इक्वल्स टू एक्सएल कितना? 30 माइनस 14 16, आर कितना है? 12, जुपाक जुपाक 4/3। जो आए 5 का आंसर आप लिख दीजिएगा। बोलो डन 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 डन। क्लियर है? 5 एंगल तो फाइंड करने आते हैं ना, तो पूरा 11 किया हमने, ठीक है ना। चलो ठीक है, ओके चलो आ जाओ। ये प्रैक्टिस के लिए सम दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। 2 मिनट रुक जाना, ये प्रैक्टिस के लिए सम है, बहुत अच्छा लेवल वाला है। मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। When 50 microfarad capacitor and 0.05 Henry inductor and 48 ohm resistor is connected in series to AC source of voltage V is equals to 310 sin 314 t, ठीक है। So Z फाइंड कीजिए, 5 फाइंड कीजिए। नेचर ऑफ सर्किट बोलिए, नेचर ऑफ सर्किट। जैसे कि इसमें मैं आपको बोलूं नेचर ऑफ सर्किट बोलिए, तो देखो एक्सएल ज्यादा है कंपेयर टू एक्ससी, तो ये सर्किट कैसा होगा? इंडक्टिव होगा। यस इंडक्टिव होगा, ठीक है। चलो
तो आप क्या करेंगे दोस्तों, पहला तो v इज इक्वल्स टू हिंट दे देता हूं 310 साइन 340t। इसको आप कंपेयर करेंगे तो देखिए दो चीज ऐसे निकल के बाहर आ रही हैं दोस्तों, ये वाली और ये वाली। Vm आपका आ रहा है 3110 और ओमेगा आ रहा है आपका 31। ठीक है, अब आपको बोल रहे हैं z फाइंड करो, तो क्या सिंपल तो है यार, क्या मतलब कुछ लेने जाना है क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल स्क्वायर। अब आप फाइंड कर लो, एक्स सी के लिए सी दे रखा है, एक्स सी आ जाएगा, एक्सएल आ जाएगा, एक्स सी मतलब 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा आपको क्या डायरेक्टली है 314, सी दे रहा है मेरे पास 50 माइक्रोफेराड, 50 माइ 10⁻⁻6 को ऊपर 10⁻⁶ कर दे, ये जो आ रहा है आंसर एक्सएल ओमेगा एल, ओमेगा है 314, एल है 0.005, जो आंसर आया वो लिख दे। आ गया एक्सएल एक्सी, जेड आ जाएगा, आ तो दे रखा है तुझे, सिंपल। पाई कैसे लाएगा तू, जो बड़ा है एक्सएल बड़ा है तो एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सी बड़ा है तो एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर, जो आंसर ला रहा होगा। क्या नेचर ऑफ सर्किट क्या है, यदि एक्सएल का वैल्यू बड़ा आया तो नेचर क्या होगा सर्किट का, इंडक्टिव होगा, है ना, और मान लो एक्सी ज्यादा हो तो कैपेसिटिव होगा। ठीक है, आंसर इसका मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना भैया। तुझे मेरा वाला फिजिक्स, ठीक है, एक सम रहेगा 2 मिनट रुक जा, बहुत मस्त लेवल सम, पूरा एलसीआर तेरे उसमें आ जाएगा। ठीक है ना, 2 मिनट रुक जा, स्क्रीनशॉट ले ले चल। चल भाई लास्ट सम, लेवल वाला सम, लास्ट सम, मोस्ट आईएमपी सम है दोस्तों, पूरा एलसीआर का पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चला जाए। क्या बोल रहा है, 25 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, सी 0.10 हेनरी इंडक्टेंस, और आर दिया है 25 ओहम। ठीक है, ये हो गया है ना, सब है आपके पास। ये देखिए ये connected to the AC source whose EMF is this। ओ सर EMF को कभी कभी है ना वो ऐसा भी देते हैं, तो वो टेंशन नहीं लेना ना, वही है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, V इज इक्वल टू 310 साइन 340 इंटू टी। सर इन्फॉर्मेशन ले लिया। अब देखो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन लिया है तो इस पर से भी मेरा ड्यूटी बनता है, ऐसे तो दिया नहीं है, कुछ तो काम हो गई होगा इसका, इसके साथ कंपेयर करें। कंपेयर करने पर हमको पता चला कि ओमेगा दे रखा है, Vm दे रखा है, बिल्कुल है ना, एकदम इजी बातें हो रही है सब। 310 वोल्ट और ओमेगा हो गया है 314 रेडियन पर सेकंड। अब स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें फाइंड करनी है दोस्तों। व्हाट इज एफ, कारण छोटे बच्चे नहीं है सर, ठीक बा, ओमेगा बाय 2 पाई, जो आंसर है। अब दोस्तों इंपेडेंस की जब बात करते हैं ना, तब हमारी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि इंपेडेंस का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल। एक्सी एक्सएल कुछ नहीं है सर, तुमको फाइंड करना पड़ेगा। डस्टर कहाँ गया रे, ये तो यूनिवर्सल डस्टर है, चला जाए। ठीक है, फटाफट स्पीड बढ़ाएंगे हम। एक्स सी फाइंड कर लूँ पहले, तो 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा तो आ गया डायरेक्टली 314, सी है 25 माइक्रोफेराड, 25 और माइनस 10⁻⁻6 है तो ऊपर जाएगा 10⁻⁶। इसका आंसर मैंने हाँ ऑब्वियसली ला रखा है, तो डायरेक्ट लिखेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, 127.38 ओहम। हम उसी हिसाब से एक्सएल ले आएंगे, ओमेगा एल, उसका आंसर आएगा 31.4 ओमेगा। ठीक है। हियर XC is greater than XL, so ये अच्छा रहेगा हमारे लिए। कहाँ पे मालूम है, यहाँ पे। सो नेचर ऑफ सर्किट कैसा हो जाएगा, इन कैपेसिटिव, है ना। ठीक है, उसमें लिखेंगे। अब बोलिए सर आप Z फाइंड करेंगे, मुझे Z में इंटरेस्ट है अभी। आर स्क्वायर प्लस भाई होगा है ना आर स्क्वायर, आप देखिए तो आपका आंसर आएगा, इंपेडेंस का होगा 99.1 ओहम दोस्तों। ऐसा ना हो तो वीडियो फालतू में बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आंसर आ रहा है, टेंशन नहीं लेना, मैंने एक बार सॉल्व कर दिया है सब। चलो आई फाइंड करना है, बहुत ही इजी है ये तो। VRMS कितना है, ओह सर इजी नहीं है, VRMS दिया ही नहीं है, तो
तो VRMS को मैं VM/√2 इंटू Z लिख सकता हूँ। VM आ गया 310 √2 Z है 99.1। जो आंसर है वो आप लिख देना। आंसर आ रहा है करंट का आंसर है कुछ 2.22 एम्पीयर। देख लेना आप देख सकते हैं। ठीक है ठीक है चला जाए। अब फेज डिफरेंस चौथा भैया फेज डिफरेंस। तो tan phi इज इक्वल आपको जो इच्छा हो tan phi करिए या तो sin phi कीजिए। tan phi आएगा xc माइनस xl अपॉन r। आपको sin phi से आंसर लाना है तो भी ठीक है, cos phi से आंसर लाना है तो भी बढ़िया रहेगा, टेंशन नहीं लेना। r/z करोगे सीधा cos phi आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है हाँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्लीज ये ध्यान में रखिएगा ये दोनों चीजें खास, क्योंकि आगे जो मैं थियरी लेने वाला हूँ एनालिटिकल सॉल्यूशन, आगे मैं जो थियरी लूंगा आगे एनालिटिकल सॉल्यूशन इन LCR सीरीज कनेक्शन, उसमें sin phi का वैल्यू इस टाइम आपसे मांगूंगा। तो xc मैं आपको बोलूंगा, देखा आपने LCR सीरीज में देखा था sin phi = xc माइनस xl अपॉन r अपॉन z, cos phi = r अपॉन z। याद रखना मैं मांगूंगा। ठीक है उस टाइम हो गया। phi आपके हिसाब से देख लीजिएगा, phi आ गया। मैं सॉल्व करवाने नहीं बैठूंगा, दोस्तों लोचा हो जाएगा। VR VC VL फाइंड कीजिए। बेस्ट क्वेश्चन दोस्तों। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर IR, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। I सबका आ गया है, ये रहा। R है, XC है, XL है, सब कुछ है दोस्तों। आंसर्स में लिख देता हूं आपको तो दिक्कत ना हो। ये 55.5 वोल्ट, VC है 69.7 वोल्ट, VC है आपका कुछ 282.6 वोल्ट और VL है 69.7 वोल्ट। ये आ गया आपका बोला है नेचर ऑफ सर्किट कैपेसिटिव। क्यों? लेकिन बिकॉज XL इज ग्रेटर देन XL, सो इट इज कैपेसिटिव सर्किट। ओके, अब मैं दोस्तों कंस्ट्रक्ट अ वेक्टर डायग्राम फॉर VR VC VL, है ना। ये सबसे टफ चीज है, मैं आपको समझा दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लेते चलिए। कचा तो फिर यार मजूरी होती कि नहीं होती है ना। चला दोस्तों, मुझे इतना पता है LCR में हमने ये बात की थी पहले, आपको याद हो तो R यहाँ पे मतलब VR यहाँ पे, VL यहाँ पे, VC यहाँ पे, सारे के सारे एक दूसरे से मतलब ये इससे परपेंडिकुलर है, एक से परपेंडिकुलर है। ठीक है, ऐसा का ऐसा सीन ड्रॉ करता हूं। मतलब VR से VC 90 छोटा होना चाहिए, कम होना चाहिए, और VL VR से 90 ज्यादा होना चाहिए। मैं कैसे भी इसको ड्रॉ कर सकता हूं, जैसे कि ये मैं VR ड्रॉ करता हूं 55.5 वोल्ट। ठीक है, तो दोस्तों ऑब्वियसली मुझे VC का ड्रॉ करना पड़ेगा। बोलिए हाउ इज दैट सर? बराबर है। VC कितना आ रहा है? वो VC कितना है? 282। अरे दिख नहीं रहा होगा, नहीं इधर 282.6 तो क्या दिख रहा है देखो यहाँ पे? हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं, दिख रहा है तो कोई इश्यू नहीं है। VC आ गया इतना। अब दोस्तों ऊपर की तरफ VL होगा। VL कितना? ये रहा VL कितना आ रहा है? 69.3 वोल्ट। ठीक है, इसको कंस्ट्रक्ट करना है भैया। तो देखिए इतना VL यहाँ पे कंसीडर करता हूं, ये रहा VL = 69.3 वोल्ट। तो इतना पोर्शन क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली दोस्तों? VC माइनस VL। VC 282.6 माइनस VL मतलब 69.3, 3 12 3 1 2, तो ये पोर्शन आ जाएगा। हाँ, आप ये पोर्शन लिख सकते हो, कितना आएगा? 213.3। ठीक है, अब बताइए दोस्तों कंस्ट्रक्शन कैसे करोगे? एक लिमिट तक जाना है ये, और आपका ये ड्राइंग करिए। हाँ क्या बात है, क्या बात है, बोलिए अब आप क्या बोलते हैं?
ऐसा है आपकी बुक में, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। आपका माइंड डेवलप होता है इससे। बाकी तो सब मजे करिए। वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी तो आप वीडियो देख ही रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे धमाकेदार। अब एलसीआर सीरीज शुरू हो चुका है दोस्तों, तो अब समझो चैप्टर एंडिंग पे ही है। इसके बाद रेजोनेंस, पावर फैक्टर एंड ट्रांसफॉर्मर, दैट्स इट। रेजोनेंस, पावर फैक्टर और ट्रांसफॉर्मर बहुत इजी चीज है। अब जल्दी से चैप्टर पूरा हो जाएगा, ठीक है। लगे रहिए फिजिक्स के साथ, और कुछ भी तकलीफ हो तो पूछते रहिए। व्हाट्सएप नंबर है 9558902799 और आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।